हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर के ट्रैवलिंग डेज में। तो अभी मैं हूं दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन स्टेशन पर और इस टॉय ट्रेन की खूबसूरत जर्नी का एक्सपीरियंस मैंने लास्ट वीडियो में शेयर कर दिया है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत व्यूज़ को। और मैं शेयर करता हूं दार्जिलिंग की इटिनरी और कुछ टिप्स। सबसे इम्पोर्टेंट टिप कि बरसात के मौसम में किसी भी हिल स्टेशन पर जाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी तो मस्ती में कटौती हो जाती है और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें छूट भी जाती हैं। हालांकि बरसात में पहाड़ों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, उसका एक अलग ही मज़ा है। तो दार्जिलिंग के अंदर की सड़कें बहुत ही चढ़ाई वाली हैं और स्टीप है, तो थकान तो होनी ही है। तो इसलिए हमें कोशिश यही करना है कि मेन रोड के आसपास ही कहीं होटल हो। जैसे एच डी लामा रोड तक ठीक है, फिर गांधी रोड थोड़ा और ऊपर हो जाता है और चौरस्ता थोड़ा और ऊपर हो जाता है। खैर जाना तो वहाँ भी है, लेकिन होटल अगर नीचे साइड में रहे तो अच्छा रहता है। तो डे वन में अगर आप 10 बजे के करीब दार्जिलिंग में पहुँच जाते हैं तो होटल में चेक इन करके रेस्ट करके और उसके बाद लगभग 12:30-1 बजे के करीब टॉय ट्रेन की जर्नी भी कर सकते हैं और शाम में फिर आ सकते हैं इन मार्केट्स में। ये मॉल रोड की मार्केट है, शॉपिंग के लिए ये बेस्ट मार्केट है। इसके अलावा नीचे की मार्केट्स में थोड़ा बच बचा के ही चलना पड़ता है। और ये हम चौरस्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉल रोड चौरस्ता, जो कि बहुत ही फेमस है दार्जिलिंग का शाम बिताने के लिए। और उस रोड में ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें बिक रही हैं। यहाँ पर कपड़ों की भी बहुत सी दुकानें मिल जाएगी, ऊनी कपड़ों की। साथ ही खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं। तो चलते चलते ये भी बता दूं कि डे 2 की जो जर्नी होगी, टाइगर हिल्स मिरिक, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं उसमें। कई पैकेज रहते हैं, तो उसकी प्री बुकिंग पहले ही कर लेनी होगी। अगर हम शाम में चाहेंगे कि सुबह के लिए बुकिंग कर ले तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और हम लोग पहुंच गए हैं चौरस्ता पर। यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। क्योंकि बारिश हो रही थी तो इसलिए सब कुछ लगभग रुक सा गया था। हमारे सामने स्टेज है, म्यूज़िक चल रही थी, वहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो डे टूर की बुकिंग के लिए ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और टैक्सी स्टैंड, क्लब टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पर हमें बहुत बड़ी आसानी से और अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने तो वहीं से बुक किया था, ऑनलाइन ही नंबर निकाल कर। क्लब टैक्सी स्टैंड का ही एक टूर सर्विस था। तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये के करीब पड़ जाता है 1 डे टूर, जिसमें टाइगर हिल के साथ साथ टोटल लगभग 8 से 10 साइट सीइंग शामिल होते हैं। और ये जगह वाकई बहुत ही सुकून देने वाली है। आज है 3 तारीख और ये सुबह के बज रहे हैं 3। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं हिल टाइगर हिल के लिए सनराइज देखने। और उसके बाद बाकी के 10 पॉइंट्स विजिट करेंगे। तो आज दार्जिलिंग में विशेष दिन होने वाला है, जहाँ पूरे दार्जिलिंग को कवर करेंगे। हाफ डे टूर होता है, 3,000 रुपये लिए गए हैं। कह रहे हैं कि ये तो ऑफ सीजन प्राइस है, क्या जो हो। और कोई मोल भाव हो नहीं पाया तो फाइनली ये 3,000 रुपये में बुक किया है 10 पॉइंट्स। और इसके अलावा एक बात और है कि जो ट्रेवल एजेंसीज होती हैं क्लब टैक्सी स्टैंड के पास, वहाँ से ज़्यादा सही रहता है। होटल से कुछ ज़्यादा लग जाता है इसको बुक करने में। तो चलिए निकलते हैं और फिर दिखाते हैं टाइगर हिल से सनराइज़ का नज़ारा, जिसके लिए दार्जिलिंग सबसे ज़्यादा फेमस है। तो अभी हम लोग टाइगर हिल पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें टेबल मिल रही है 50 रुपये भाड़े के हिसाब से। अक्टूबर के महीने में आने का ये नुकसान, बहुत ही ठंडी है, बारिश हो रही है, कभी रुक जा रही है फिर कभी शुरू हो जा रही है। तो ऐसे में हवा भी चलने लगी है, ठंडी ठंडी तेज़ हवा। हमारे ओर के मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। और अब ये वो समय जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। सूर्योदय खूबसूरत पहाड़ों के पीछे से और सामने ये चमकती हुई कंचनजंगा की चोटी। अब सबसे पहली टिप्स यहाँ पे कि कुछ तो गर्म कपड़े लेके सुबह में ज़रूर आए। यहाँ सुबह में बहुत ठंडी होती है, उसके बाद कार में रखते हैं। और दूसरी बात कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच में हमें होटल से निकलना होता है, क्योंकि इतनी लंबी गाड़ियों की लाइन लग जाती है नीचे में, जहाँ
इधर गाड़ियाँ दिखेंगी कि कभी कभी क्या होता है कि 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ जाता है। सो हम वाइट करें और उसके बाद ये दूसरा डेस्टिनेशन घूम मोनेस्ट्री। इसका वास्तविक नाम है यीका चौलिंग मोनेस्ट्री और यहाँ पर 15 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा है। लोग बताते हैं कि ये मोनेस्ट्री यहाँ पे बहुत लंबे समय से है। इसी मोनेस्ट्री के परिसर में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी खरीदने के लिए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट होगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। 2 पॉइंट्स है एक में ही। ये पार्क बहुत ही स्टीप है, बिल्कुल पहाड़ी वाले पार्क है जैसे आप अंदर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एंट्री का टाइम शायद 8 बजे से था और 110 रुपये चार्ज। तो हम लोग थके होने की वजह से वहाँ पर नहीं गए क्योंकि पता चला कि आगे टी वैली पर भी बहुत खड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो हमने जू को स्किप किया और उसके बाद चले आए इस खूबसूरत सी टी वैली को एंजॉय करने। और यहाँ पर बहुत ही शानदार नज़ारा, हालांकि बादलों से घिरा हुआ है। अगर मौसम साफ रहे तो यहाँ से भी माउंट कंचनजंगा का व्यू बहुत ही शानदार आता है। और बीच बीच में हल्के हल्के झलक दिख भी रही थी, लेकिन बादल इतने फास्ट मूव हो रहे थे कि वो आया और छुप गया। जैसे यहाँ भी थोड़ी सी झलक दिखी थी। सो अगर हम साफ दिन में आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं वापसी के रास्ते में ही। ये है तेंजिंग रॉक। महान तेंजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और इसके ठीक अपोजिट साइड इनके भतीजे नवांग गोम्बू के नाम पर एक गोम्बू रॉक, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। और इसके बाद अगला पॉइंट ये पीस पगोड़ा। दोस्तों अगर डे टूर के ही दिन दार्जिलिंग से बाहर निकलने का प्लान हो तो होटल बुक करने में थोड़ी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि हमें लगता है कि 2 दिन के लिए होटल बुक कर लें, यहाँ से डे टूर के बाद थोड़ा रेस्ट करके निकलेंगे। लेकिन अगर शाम में ट्रेन है तो हमें 12 बजे तक 1 बजे तक किसी भी हाल में निकलना पड़ता है ताकि टाइम पर न्यू जलपाईगुड़ी तक पहुंचा जा सके। तो वैसे में हमें करना क्या है कि सुबह में तो डे टूर के लिए निकलना है टाइगर हिल। उधर से आते समय जो हमारे टैक्सी वाले भैया रहते हैं वो क्या करते हैं कि हमें होटल पर ले जाते हैं। वहाँ हम चाहें तो अगर कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है इंक्लूडेड तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और फिर वहाँ से चेकआउट करके सामान को होटल में ही रख कर या फिर गाड़ी पर ही लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर रुकने का मौका मिलता नहीं है। और अगर हम होटल बुक कर लिया है तो 1-1.5 घंटे के लिए पूरे दिन का पैसा बर्बाद चला जाता है। तो ऐसे में हमें करना ये है कि 1 दिन के लिए होटल बुक करें और 12 बजे से पहले बाकी साइट सीइंग पर जाने के टाइम तक उसको चेकआउट करके सामान अपना साथ रख लें और शाम में वापस आ जाए न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और रेस्ट करें वहीं पर। अब ये रास्ता है जब हम लोग दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी की ओर निकलते हैं कुर्शियोंग होकर, जो सबसे नज़दीक वाला रास्ता है। मिरिक होकर तो बहुत लंबा रास्ता है, मेन रोड यही है। तो ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।